मिस्ट्री पंजाब चंडीगढ़। हेलो हेलो। तो देखिए कैसे यहाँ पर अपना सपना हम्म, पंजाब चंडीगढ़। यीशु मसीह हमारे लिए भाई के साथ पूछता है। पिता के पास हर बीमारियों को ले रहे हैं। हर एक उस हिस्से में अगर हम जीते जहां पे हर गलत, तो भयंकर समय था वो। भयंकर समय था वो। लेकिन परमेश्वर का आना क्यों? यीशु मसीह का आने पूरी करने के लिए। कहाँ कार्ड है? यही कमी कि जहां जहां नहीं पता चल रहा उसको सब पता है। जहां जहां काट के गलतियां हो रही हैं, परमेश्वर काट के उन गलतियों को, जहां जहां तालमेल नहीं बैठ रहा, वो तालमेल बिठाएगा तुम्हारा हमारा। वो आया इसलिए है। और जैसे ही तालमेल बैठेगा, एकदम से सारा कुछ सिद्ध हो जाएगा। उठाओ हाथों को। मैं चाहता हूं आज ये शब्द तुम्हारे जीवन में जाए, और जहां बार बार तालमेल नहीं बैठ रहा, आप समझ नहीं पा रहे हो परमेश्वर के उस हिस्से को, आज वो हिस्सा यीशु के लहू से बिल्कुल सिद्ध हो जाए। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। परमेश्वर खुदावन, तेरा लहू आज, परमेश्वर जी, जहां आपने मेरे खुदावन हर हिस्से में, पिता ने कहा कि मैं इनको खत्म कर दूंगा। आपने कहा पिता मैं इनके लिए तैयार हूं। आपने कहा मैं खत्म कर दूंगा। पिता ने कहा मैं खत्म कर दूंगा। आपने कहा पिता मैं इनको ऐसा कर दूंगा कि ये तेरे लायक बन जाएंगे, ये तेरे लिए सिद्ध हो जाएंगे। परमेश्वर, जितनी हमारी बीमारियां थी, उठाओ हाथों को। परमेश्वर, बीमारियों से भरे हुए, अशुद्ध माने जाते थे, आपने कहा आ जाओ, दे दो मुझे ये बीमारियां, मुझे दो। तुम अशुद्ध माने जाते हो, तुम्हारी अशुद्धताई मैं लेता हूं और मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। ओ जिनके ऐसी घातक बीमारियां, आपने कहा मुझे दो, मेरा लहू तुम्हें शुद्ध कर देगा। हर एक हिस्से से, हर एक फेलियर से, हर एक वो हिस्से जहां जहां तुम्हें शर्म थी, वहां मैं तुम्हारी शर्म खत्म कर दूंगा अपने लहू से। परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम जानते हैं उठाओ हाथों को। जीसस,
अगर पहले पिता ने, परमेश्वर जी ने बोला कि खत्म कर दूंगा मैं तुम्हें क्योंकि तुम गलत कर रहे हो सारा कुछ, तो क्या यीशु मसीह के आने के बाद कभी पिता ने नहीं बोला होगा ओ खत्म करो इनको, ये गलत कर रहे हैं? तो यीशु ने बोला होगा पिताजी धीरज रखें, मैं इनको सिद्ध कर दूंगा, मैं इनको शुद्ध कर दूंगा, मैं इनको वैसा सही कर दूंगा जैसा तुम्हें चाहिए। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा मौका, ये कौन कर सकता है? यीशु मसीह, जिनकी आदत फूलों जैसी है, जिनका स्वभाव फूलों जैसा है, बड़े से बड़ा वो हिस्सा जो खराब है, जिसको परमेश्वर जी तरह से देखे तो परमेश्वर हल्के से गलती के लिए उन्होंने हारून के पुत्रों ने धूप गलत लगा दी, परमेश्वर ने यहां कितनी बड़ा कुछ हो जाए, प्रभु यीशु वो सिद्ध करता है, सही करता है, शुद्ध करता है, अपने ऊपर सारा कुछ लेकर और ऐसा बनाता है जैसा परमेश्वर तुम्हें देखना चाहते हैं, जैसा परमेश्वर तुम्हें पाना चाहते हैं, वो पहले तुम्हें उस अपने अंदर से वो सिस्टम से निकालता है। भला उसके लिए तुम्हें कैंसर क्यों नहीं है, वो बोलता है आजा आजा आजा, कैंसर मुझे दे दे, मैं कैंसर को तेरे को लेता हूं, अपने लहू से इसको ठीक करूंगा और तुम्हें फिर परमेश्वर के सामने लेकर जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर अशुद्धता ही नहीं देखना चाहते, वो शुद्ध परफेक्ट देखना चाहते हैं। मैं तुम्हें परफेक्ट करूंगा, सिद्ध करूंगा और परमेश्वर के सामने अनंत जीवन के लिए लेकर जाऊंगा मैं तुम्हें। अगर हम इफ्सियां पढ़ते हैं उसकी 2:10 में क्या लिखा हुआ है, आपने ध्यान से आज का जो मैं आपका ध्यान कहां लेकर जाना चाहता हूं कि परमेश्वर एक अद्भुत ताकत से भरा हुआ विशाल परमेश्वर जो पुखराज की तरह दिखता है, सुनहरी दिखता है, उसका हाथ इतना ताकत वाला है कि वो पल में कुछ भी अदल बदल कर दे। और पवित्र वचन में क्या लिखा है, उसकी आदत कैसी है, वो बर्दाश्त नहीं करता, वो पाप को नहीं सहता, वो झूठ को नहीं सहता, वो कुछ भी हो गया गलत, भला दुनिया उसको खत्म करनी पड़े, उसने की है। आज के दिन में भी हमने देखा है कि एक बार दुनिया पूरी सब अंदर बंद हो गए थे। अब सोचो उस समय दुनिया चाहे उसको खत्म करनी पड़ी, उसने कर दी, लेकिन उसको परफेक्ट चाहिए, उसको सिद्धता ही चाहिए। तो ऐसा कौन था जो परमेश्वर को वैसा करके दे जैसा उसको चाहिए था? उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने पहले याजकों को खड़ा किया, परमेश्वर ने नबियों को खड़ा किया, परमेश्वर ने राजों को खड़ा किया, लेकिन बात नहीं बनी। 430 साल क्या हुआ? परमेश्वर साइलेंट होके बैठ गया, पृथ्वी पर किसी से बात ही नहीं की। क्यों? उसको वो चाहिए था जो इंसान को जैसा भी है, वो फेलियर है, वो छोटा है, वो गरीब है, वो कर्जे में है, वो टूटा फूटा है, वो व्यभिचारी है, वो कुछ भी है, वो उसको अपने अंदर में ढाले और उसको परफेक्ट करके लाए। वो सिवाय यीशु मसीह के कोई नहीं था, यीशु मसीह ही आए और उसने क्या किया? उसने छोटे को उठाया, बड़ा कर दिया, उसने टूटे फूटे को उठाया, उसने परफेक्ट कर दिया, उसने व्यभिचारी को पकड़ा और क्या कर दिया? उसने सिद्ध कर दिया फिर सबको। वो यीशु ही था, यीशु ही है, यीशु ही है, वो यीशु ही है जो परमेश्वर को चाहिए था
कि इंसान को वैसा करे मेरे सामने लाने से पहले जैसा उसको चाहिए। और जहां जहां इंसान की कमजोरियां हैं, इंसान की बीमारियां हैं, उसने क्रूज पे उसने जो बलियों का सीन था, परमेश्वर जी को कहा, परमेश्वर जी आपने जैसा सिस्टम बनाया है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन बलि अब किसकी होगी? मेरी होगी, ताकि मेरा लहू इनको सदा के लिए आजादी सिद्धताई। जो कुछ भी था हमारे जीवन में, परमेश्वर ने कहा आजा, जो कुछ बुरा बुरा है मुझे दे दे, जो कुछ बुरा बुरा है, जो कुछ तुम्हारे पास सही नहीं है वो ले आ, मुझे दे दे, क्योंकि मैं उसको सिद्ध करूंगा, सही करूंगा, ठीक करूंगा और तुम्हें परफेक्ट करके परमेश्वर के सामने पेश कर दूंगा मैं। अगर हम इफ्सियां पढ़ते हैं, एक बार इस पे ध्यान देना है, 1 से 22 तक क्या लिखा हुआ इसमें? ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। क्या था? अपने पापों के लिए मरे हुए थे, अपराधों के लिए मरे हुए थे। किसने जिंदा कर दिया? यीशु ने तुम्हें जिंदा कर दिया। यस आमीन। अपने अपराधों और पापों के लिए परमेश्वर के समय पे अगर अपराध पाप था तो सजा क्या थी? मौत। यीशु ने क्या किया? उसने कहा अपने अपराधों को मुझे दे दे, अपने पापों को मुझे दे दे,